समिति के कर्मठ कार्यकर्ताओं सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर बैठे पदाधिकारियों, बहन भी आई हुई है, सभी को मेरा प्रणाम। बच्चे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि सीमा जन कल्याण समिति नाम की संस्था अस्तित्व में क्यों आई? जब इतनी सारी संस्थाएं हैं फिर एक संस्था और बनाने का क्या उद्देश्य? तो मित्रों, उद्देश्य तो हर एक काम का होता है। उद्देश्य के बिना कुछ भी नहीं होता, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। उद्देश्य यह था, हमारा बॉर्डर का एरिया असुरक्षित था। आपने कुछ सुना होगा कि तारबंदी नहीं थी तो हर कोई घुस जाता था यहाँ पे, और पहले यहाँ पे हथियार भी आए, आतंकवाद भी हुआ बॉर्डर के किनारे पर। आपको पता होगा 2 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद हुआ, पंजाब में भी आतंकवाद हो गया, और नागालैंड में, आप उधर मणिपुर, बहुत सारे क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र है, कुछ हद तक बंगाल में भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां की जनता को ज्यादा जागरूक रहना पड़ता है। देश के भीतर की जनता को यदि वो मजबूत होगी, जिस प्रकार नारियल का खोड़ा होता है वो कितना जितना मजबूत होता है उतना ही नारियल सुरक्षित रहता है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो जागरूक जनता रहेगी, जो बॉर्डर वाली मजबूत रहेगी, तो देश मजबूत रहेगा। आज जो हम सीमाएं देख रहे हैं देश में, वो सीमाएं नहीं थी। आपने बहुत सारों ने खैबर दर्रा, बोलन दर्रा के बारे में तो सुना होगा। जो भी आक्रमणकारी आते थे वो खैबर दर्रा से, बोलन दर्रा से भारत के अंदर आते थे। उत्तर के अंदर भारत के जो तिब्बत की साइड है, उसके साइड में एक बहुत बड़ा हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, उससे आक्रमणकारी पार नहीं कर पाते थे। एक सिर्फ मंगोली आए थे ऊपर से, तैमूर लंग का आपने सुना होगा, बाकी तो लगभग पश्चिम से आए थे। कुषाण आए थे उत्तर से, बाकी नहीं आए थे, बाकी लगभग सारे पश्चिम से आते थे, खैबर दर्रा से, बोलन दर्रा से। और आज हम जो बॉर्डर देख रहे हैं वो करीबन 800 किलोमीटर अंतर आ चुका है। यदि ये हम पहले से सक्रिय होते, मजबूत होते, तो ये 800 किलोमीटर कम नहीं होता। यह हमारा बॉर्डर होता खैबर बोलन दर्रे पर, यहां तक कि अफगानिस्तान भी हमारे साथ में होता। ये कुछ कमजोरियां रही हमारे पूर्वजों की। उस टाइम संगठन नहीं था, लोग जुड़े हुए नहीं थे, हमारी संस्कृति नष्ट हो गई और हम आज संकुचित हो गए। अब हमारे को आगे बढ़े, जो हमारा भविष्य बनता है, हमारा जो अब आज की तारीख में हम जो जवान प्राणी हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं बॉर्डर पर, और पूरे देशवासी है, वो कम से कम जितना भारत आज है उतना तो रहे। भारत का पूरा नक्शा देखो तो लगभग आधा रह गया। भारत से अफगानिस्तान टूटा, भारत से ब्रह्मा टूटा, अंग्रेजों के समय ब्रह्मा भी भारत के अंदर था। पाकिस्तान के 4 प्रांत टूट गए, पाकिस्तान बना। जब सिंध था, वो जो हमारी जो गायन है, राष्ट्र गायन, उसमें सिंध भी का भी नाम है, पंजाब का भी नाम है, तो पंजाब का लगभग एरिया उधर चला गया, बलूचिस्तान चला गया, आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो पख्तूनिस्तान का एरिया था वो चला गया, नेपाल हमारे से अलग हो गया, तिब्बत हमारे से अलग हो गया, और बहुत सारा क्षेत्र, श्रीलंका भी अंग्रेजों के समय हम भारत का हिस्सा था। अशोक था, अशोक का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था? अशोक का साम्राज्य, आप अचंबा करोगे कि जो ईरान है वहां तक भी था। ईरान का भी आधा हिस्सा हमारे अंदर आता था और इतना कमजोर हो गया। भारतीय संस्कृति के बारे में आपने सुना होगा, कोई थाईलैंड गया हो, कोई इंडोनेशिया गया हो, वहां भी बहुत सारे मंदिर है। यहाँ के राजा लिख लेते, तमिल राजा थे बहुत सारे, उन्होंने इतना बड़ा एरिया कवर किया था। संस्कृति भारत की कितनी मजबूत थी। कंबोडिया के अंदर तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, वो भारत के अंदर नहीं है, कंबोडिया के अंदर है। भारत की संस्कृति बहुत ज्यादा फैली है। मैं आज BR अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, सीमा जन कल्याण समिति की तरफ से। जिस धर्म को अम्बेडकर जी ने ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म, वो भारत के से जन्मा था और अशोक के समय ये विस्तृत होने चालू हुआ था। इसी के तहत पूरा चीन भारत के संस्कृति से जुड़ गया, पूरा कोरिया जुड़ा था, पूरा जापान जुड़ा था, पूरा वियतनाम जुड़ा था, थाईलैंड जुड़ा था, लागोस जुड़ा था, कंबोडिया जुड़ा था, ब्रह्मा जुड़ा था, इंडोनेशिया जुड़ा था, फिलीपींस जुड़ा था। कितना बड़ा एरिया। पूरे वर्ल्ड में आज हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म में पूरे विश्व में फैला हुआ, दूसरे नंबर पर इस्लाम फैला हुआ है। परंतु आपको अचंभा होगा, इसी समय में भारत से चला हुआ धर्म, जिसे कहते हैं
बौद्ध धर्म और जो भारतीय जो संस्कृति है वो सब